फौजी अदालतों में तौसी के मुखालिफ नहीं, 1 साल तौसी की तजवीज दी है। आसिफ जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले हमें कहा गया था कि सियासतदानों को निशाना नहीं बनाया जाएगा, लेकिन पीपल्स पार्टी के डॉक्टर आसिम को दहशतगर्दी के मुकदमात बनाकर निशाना बनाया गया। कराची के मेहरान टाउन में सीटीडी की कार्रवाई, लश्कर-ए जंगवी के स्लीपर सेल का दिलावर उर्फ चाचा मारा गया, 4 साथी गिरफ्तार, बड़ी तादाद में असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद। मुल्जिमान बतौर स्लीपर सेल काम कर रहे थे, दहशतगर्दी के 14 बड़े वाकयात में मुलविस थे, DIG CTD का दावा। मोहम्मद एजेंसी में अफगान सरजमीन से दहशतगर्दों का पाकिस्तानी चेक पोस्टों पर हमला नाकाम, बर वक्त जवाबी कार्रवाई में 10 दहशतगर्द मारे गए, 5 फौजी जवान शहीद। पेशावर गैरिजन में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। आर्मी चीफ कहते हैं दहशतगर्द मुश्तरका खतरा है, सरहद पर दहशतगर्दों की आजादाना नक्लो हरकत रोकना होगी। बहादुर जवानों की कुर्बानियां कौम की बका की जामिन है, कौम दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम के खिलाफ मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना है। वज़ीर आज़म का मोहम्मद एजेंसी में जवानों की शहादत पर अफसोस का इजहार। पाकिस्तान का मोहम्मद एजेंसी में दहशतगर्द हमले पर अफगानिस्तान से शदीद एहतजाज, अफगान नायब सफीर की दफ्तर खारजा तलबी, अफगानिस्तान से सरहद पार सिक्योरिटी का निज़ाम मजबूत करने का मुतालबा। चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी की जेर सदारत सेनेट इजलास, मोहम्मद एजेंसी में शहीद फौजी एहलकारों के लिए फातिहा खानी। एतजाज अहसन कहते हैं फौजी अदालतों में तौसी से मुतालिक पीपल्स पार्टी तजावीज़ देने जा रही है, तजावीज़ ना मानी गई तो बिल की हिमायत मुश्किल होगी। अब गेंद हुकूमत की कोर्ट में फेंक रहे हैं। ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे की, स्पीकर सिंध असेंबली की अपोजिशन रुकन को ऐवान से बाहर निकालने की धमकी, बोलने की इजाजत न मिलने पर अपोजिशन की हंगामा आराई, ऐवान मछली बाजार बन गया और इसी में सिंध लोकल गवर्नमेंट तरमीमी एक्ट कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। ख्वाजा इजहार का स्पीकर पर जानिबदारी का इल्जाम। धरना डालेंगे चीफ मिनिस्टर हाउस के आगे और 5-10 हजार आदमी आराम से जमा करके 1 घंटे में चीफ मिनिस्टर हाउस बंद कर देंगे। किसी गलतफहमी में ना रहे वजीर आला साहब, हम बिल्कुल धरना दे सकते हैं और भरपूर धरना देंगे। वजीर आला सिंध को सियासी कारकुनों के मावरे अदालत कत्ल की फिक्र नहीं, वजीर आला सिंध बेहिस और बेजमीर हैं। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर ख्वाजा इजहार की गुफ्तगू, कहा ये रवैया बरकरार रहा तो जेल और वजीर आला हाउस के सामने धरना देंगे। 1 घंटे में 5-10 हजार अफराद जमा करके वज़ीर आला हाउस बंद कर देंगे। कौम का बच्चा बच्चा गिरवी रख दिया क्या, पाकिस्तान इतना मकरूज हो गया है कि कर्जे का सूद उतारने के लिए भी कर्जा लेना पड़ रहा है। समझ नहीं आता कि कौम इस बहरान से कैसे निकलेगी। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। शेख रशीद साहब को मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये कल ख़तरा था कि शेख रशीद साहब अगर जो है वो जनरल इनक्लोजर में जाके वहाँ पे इस किस्म का तमाशा बनाने की कोशिश करेंगे तो इनको वहाँ पे जूते पड़ेंगे। शेख रशीद मेरा शुक्रिया अदा करें, जनरल एनक्लोजर में जाना महंगा पड़ सकता था। वज़ीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू, बोले हल्ला गुल्ला करने वालों को कल स्टेडियम में मायूसी का सामना करना पड़ा। क्लब लेवल पर T20 बिल्कुल खत्म करनी चाहिए वरना आने वाले नौजवानों को नुकसान होगा। PSL के मैन ऑफ द सीरीज करार पाने वाले कामरान अकमल की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, परफॉर्मेंस के बाद अब टीम में वापसी के लिए पुरुम्मीद, कहते हैं तजुर्बात से टीम की रैंकिंग नीचे आ गई। और दौरा वेस्ट इंडीज में मसबाउल हक टेस्ट टीम के कप्तान और सरफराज अहमद नायब कप्तान होंगे। कैंप में कामरान अकमल और अहमद शहजाद भी शामिल। 25 मुमकिना खिलाड़ियों पर मुश्तमिल कैंप 12 मार्च से लाहौर में शुरू होगा।